Hello, my dear young friends and my viewers and scholars. Good morning to all of you. Myself Renu and you are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन नंबर 6 क्लास 8th हनी ड्यू। दिस इज जॉडीज फोन। ओके। और स्टोरी इतनी इमोशनल है एंड इट इज़ रिटन बाय मार्जरी किनन रॉलिंग और बहुत ही इमोशनल और टचिंग स्टोरी है। किसकी? एक बच्चे की जिसका नाम है जॉडी और फ़ॉन की। फ़ॉन का मतलब बेबी डियर। बहुत ही इमोशनल और टचिंग स्टोरी है। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी। मैं आपको छोटी सी एक समरी बताने जा रही हूँ और इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टोरी को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। नाउ जॉडीज़ फ़ॉन जो है बहुत ही टचिंग स्टोरी है और ये बताती है एक हमें छोटे बच्चे के बारे में और बताती है कि बच्चा कितना कॉन्शियस है, बच्चा कितना जागरूक है, बच्चे को डूज़ और डोंट्स के बारे में, राइट और रॉन्ग के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज है। और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसके इमोशंस, जॉडी के इमोशन, उसकी फीलिंग्स और उसके प्योर हार्ट के आसपास में घूमती है। जब जॉडी के फादर को एक सांप ने काट लिया था तो उसने क्या किया था, एक डो क्या होती है, फीमेल डियर, फीमेल डियर को उसने मारा था। किस लिए मारा था? क्योंकि वो अपने फादर को बचाना चाहता था। और डो को मारने के बाद में, फीमेल डियर को मारने के बाद में उसने उसका जो हार्ट था और उसका जो लीवर था वो अपने फादर के पॉइज़न को निकालने के लिए यूज़ किया था, इसलिए उसने उस फीमेल डियर को मारा था। और इस तरह उसने अपने फादर को तो बचा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फ़ॉन था, वो बच्चा जो था, उसका जो बेबी डियर था, वो अकेला रह गया। लेकिन जो द थॉट ऑफ द लिटिल फ़ॉन में जो एक लिटिल फ़ॉन को बचाने का जो लिटिल फ़ॉन के बारे में जो थॉट आया था जॉडी के दिमाग में कि वो अकेला रह गया होगा, वो बहुत ही उदास हो गया जॉडी। और वो किसी भी तरह से चाहता था दैट ही वांटेड टू टेक हिम आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट बिकॉज ही इज़ लोनली एंड सॉलिट्यूड। क्योंकि जो छोटा बच्चा है, फ़ोन है, वो बिना मदर के कैसे रहेगा, वो अकेला है। इसीलिए उसने उसको डिसाइड किया, जॉडी ने, कि वो उस छोटे से बच्चे को, उस फ़ोन को, जो जिस मदरलेस बेबी को, वो अपने साथ घर पर ले आएगा। हालांकि उसने रियलाइज़ किया कि जो जो डो है, फीमेल डियर को मारने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उसकी बनती है। और इसीलिए जो उसके फादर थे और जॉडी दोनों में एग्री हो गए और इसलिए उसके फादर ने उसको परमिट कर दिया कि तुम जंगल में जाओ और उसको जो बेबी है, बेबी डियर है, उसे ले आओ। और उसको ये भी याद दिलाया कि जो उसकी मदर की परमिशन के बिना मत लाना। तो जॉडी ने जो था, ही ऑल्सो टॉक टू हिज मदर, इसलिए उसने अपनी मदर से भी बात की। और वो बहुत ज़्यादा जो है, पहली बात तो जॉडी का आइडिया सुन करके दैट शी वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम फ़ोन को ऑल अकेला बिल्कुल छोड़ेंगे तो इट वुड बी अनग्रेटफुलनेस। ये हमारी, हम बहुत ही ऐसा हो जाएगा कि हम उस बच्चे के लिए, हमारे मन में ज़रा भी दया नहीं है। डॉक्टर विल्सन ने भी जो है वो जॉडी की बड़ी हेल्प की और उसकी मदर को समझाया, क्योंकि इसकी मदर शी वॉज नॉट एग्री, वो तैयार नहीं थी कि जॉडी जो है फ़ोन को घर पर लेकर के आए। ही और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी जो है वो फ्री में नहीं आता, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। जो मिल व्हील है वो भी जॉडी के साथ फॉरेस्ट तक गया और उसकी जो मदर थी वो अब एग्री हो गई थी जॉडी को। उसने जो है वो, जॉडी ने प्रॉमिस किया कि, जॉडी ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि वो अपने जो मिल्क का शेयर है वो फ़ोन को दे देगा और वो ज़्यादा खर्च भी नहीं कराएगा। लेकिन उसने ये कहा कि छोटे से बच्चे को जंगल के अंदर छोड़ना जो है आसान नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और जॉडी जो है उस बच्चे को लेकर के आता है और अपने हाथों से उसको दूध देता है। और जॉडी प्रॉमिस करता है कि वो उससे अकेला अब कभी नहीं छोड़ेगा। और फ़ोन जो है फाइनली उनके घर पर आ जाता है और जॉडी उसे जंगल से, परेशानियां उठाकर जंगल से ले आता है।
कंक्लूजन क्या है स्टोरी का, जॉडीज फ़ोन का, कि ये जो है हमें स्टोरी एक बहुत ही ग्रेट लेसन देती है, बताती है कि बच्चों को सही और गलत का अंतर पता होना चाहिए, और बच्चों को ये पता होना चाहिए दैट दे मस्ट बी कॉन्शियस, उन्हें कॉन्शियस होना चाहिए किनके लिए, एनिमल्स के लिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि जैसे हम पेरेंटलेस होकर के नहीं रह सकते छोटे बच्चे, वैसे ही एनिमल्स भी होते हैं, उनके भी मदर और फादर होते हैं। और बच्चों को जो है वो थोड़ा-सा सेंसिटिव हार्ट रखना चाहिए, और बच्चों को जो है प्योर हार्ट और लविंग नेचर का होना चाहिए। और बच्चे जो हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हाउ इट विल बी राइट, कि हमें ये सही कैसे होगा। और ये जॉडी ने इस चैप्टर के अंदर दिखाया। जॉडी बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, लेकिन अपनी एज से जो है वो थोड़ा-सा मैच्योर है, और वो हर चीज़ को बड़ी ही पॉजिटिवली सोचता है। तो जॉडी का कैरेक्टर स्केच जो है उसकी मदर का, उसके फादर का, इस चैप्टर में बनता है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लेसन। मैंने इसके वर्ड मीनिंग जो है वो डाल दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं। उनको आज मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगी, तो आपको इजीली जो है वो इट विल बी हेल्पफुल इन रीडिंग द चैप्टर। नाउ गो टू द चैप्टर। दिस इज जॉडीज फॉन। Fawn is a baby deer. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, और मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि मैं इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी, क्योंकि समरी के साथ में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इट विल बी बोरिंग, और मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट वीडियो के सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगी। नाउ, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, अक्सर हम डॉक्टर के पास, बजाय डॉक्टर के जाने के बाद, छोटे छोटे जो घाव होते हैं या जले हुए होते हैं उन्हें खुद ही ट्रीट करने का सोचते हैं। वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, और हम जो हैं बहुत ही जल्दी और प्रभावशाली इलाज निकाल लेते हैं जो कि घर पर अवेलेबल होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप ऐसी ही कुछ घरेलू जो रेमेडीज़ हैं, इलाज हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कहीं पर चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम हल्दी लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड लॉस है वो नहीं होता, और हमारा जो ब्लड है वो रुक जाता है। अ कट ऑन योर नी, आपके घुटने पर लगी चोट। अ बर्न ऑन योर आर्म, आपके बाजू में जले का निशान। आ बी स्टिंग, कभी आपको कोई मक्खी, मधुमक्खी या काट लेती है, तो इसके लिए हम घर पर ही इलाज करते हैं। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। रेटल स्नेक आपको पता है क्या होता है, एक अमेरिकन पॉइजनस स्नेक होता है। और इस कहानी में जॉडी के जो फादर हैं उनको रेटल स्नेक ने काट लिया था। ही क्विकली किल्स अ डो, और जॉडी ने क्या किया, जल्दी से एक फीमेल डियर को मार दिया, एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और उस डो का दिल और उसका लीवर अपने फादर के पॉइजन को निकालने के लिए किया। जॉडी वॉन्डर्स what will happen to the little fawn left without a mother. जॉडी को हैरानी हो रही थी। जॉडी सोचता है कि क्या हो रहा होगा उस छोटे से बेबी डियर का, जिसको हमने बिना मदर के छोड़ दिया है। यहीं पे यहाँ से इमोशंस जो है जॉडी के आपको जो है वो फील करने चाहिए। नाउ, जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। जॉडी ने जो था, उसके जो थॉट्स आ रहे थे, उन थॉट्स ने उनको अलाउ किया। टू ड्रिफ्ट बैक का मतलब टू गो बैक, कि वो वापस जाए कहाँ, टू द फॉन, उस बेबी डियर के पास जिसकी मदर को जॉडी ने मार दिया था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। जॉडी उस छोटे से बच्चे को, हिरन के बच्चे को अपने मन से निकाल नहीं सक रहा था। He had held it in his dreams. उसे वो दिखाई देता सपने में, in his arms, कि उसने अपने हाथों में उस बेबी डियर को उठाया हुआ है। He slipped from the table and went to his father's bedside. और जॉडी जो है अब टेबल के पास से सरकता हुआ अपने फादर के बिस्तर के पास पहुंचा।
पैनी ले एट रेस्ट, उसकी मदर, पैनी जो है वो आराम कर रही थी। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी जो आँखें थीं वो खुली थीं और साफ थीं। बट द pupils वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन जो उसकी आँखों के आसपास के जो घेरे थे वो अभी भी काले थे और फैले हुए थे। जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा? पा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, जो मेरी डेथ थी, मौत थी, वो कहीं चोरों की तरह जाकर छुप गई है। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, लेकिन ये क्या बहुत नज़दीक नहीं थी? जब जॉडी के फादर को रैटल स्नेक, एक अमेरिकन पॉइजन स्नेक ने काटा था, तब उनकी डेथ बहुत नज़दीक थी, लेकिन जॉडी ने बहुत ही ग्रेट अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने फादर को बचा लिया। आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ, पेनी सेड, मदर ने कहा। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। द वे यू केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का मीनिंग, तुमने कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी शांत बने रहे और दिमाग रखा, अपने दिमाग का यूज़ किया, एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और वो किया जिसकी आवश्यकता थी। नाउ पा, ये सन, पा पिताजी, ये सन हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन? क्या आपको याद है, रिकलेक्ट मीनिंग रिमेंबर, याद है उस फीमेल डियर के बारे में और उस फ़ोन के बारे में, बेबी डियर के बारे में? देखिए दैट ही इज़ इमेजिनिंग द फ़ोन, देखिए सपने में उसको फ़ोन आ रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अनइमोशनल नहीं है जॉडी, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं, इनसेंसिटिव नहीं है, बहुत ही सेंसेस है उसके अंदर, और ऐसी सेंसेस हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस बेचारी फीमेल डियर ने तो मुझे बचाया। दैट इज़ सर्टेन, ये बात तो निश्चित है, इसमें तो दैट देयर इज़ नो डाउट। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, और जो फ़ोन है, जो बेबी डियर है, वो अभी भी कहीं बाहर हो सकता है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वह भूखा भी हो सकता है और डरा हुआ भी। आई सपोज सो, मैं भी ऐसा सोचता हूँ। पा, आई एम अ बिग बॉय, पा देखो मैं बड़ा लड़का हो चुका हूँ, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब दूध पीने की ज़रूरत भी नहीं। क्यों कहता है ऐसा? कि मैं अपने हिस्से का जो शेयर है वो उस फ़ोन को अगर मैं घर पे लाए तो दे दूँगा। Why don't I go and see if I can find the phone? क्या मैं क्यों नहीं जाता और क्यों उस फ़ोन को ढूंढ कर नहीं ला सकता? एंड ब्रिंग इट हेयर, और यहाँ ले आऊँगा, एंड रेज इट, और उसको पालूंगा। रेज का मतलब टू नर्चर। पैनी ले क्वाइट, उसकी मदर चुपचाप लेटी थी, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, छत की ओर देख रही थी। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, हैम्ड का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना जहाँ पर ना तो आप हाँ कह सकते हैं ना ही ना। नाउ इट वोंट टेक मच टू रेज इट, और क्या होता है कि वहाँ पर yes, now to raise it, it won't take much to raise it, और ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेगा इसको पालने में। पा, I'll soon start eating leaves and acorns, और जल्दी ही ये पत्तियाँ और एकॉर्न, क्या ओक ट्री का फ्रूट होता है जो कि डियर खाते हैं, जल्दी ही वो पत्तियाँ और ओक ट्री का फ्रूट खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, यस, ये क्वालिटी है, कैरेक्टर स्केच है जॉडी का, कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा ही स्मार्ट हो, तेज़ तर्रार हो। वी टुक इट्स मदर, हमने उसकी माँ को छीन लिया, एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, और इसमें उसको दोष देने की ज़रूरत नहीं। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और बिल्कुल सही बात है कि हम अनग्रेटफुल हैं, हम आभारी नहीं हैं कि हमने उस बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। सन, आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें ना तो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं तो अगले दिन भी जिंदा रहूँगा। कैन आई राइड बैक विद मिलव्हील, क्या मैं मिलव्हील के साथ जा सकता हूँ? एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देख सकता हूँ कि मैं उसे ढूंढ भी सकता हूँ या नहीं।
टेल योर मदर आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को ज़रूर बता देना आई सेड यू कैन गो, और मैं कहता हूँ कि तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, और जल्दी ही वो धीमे धीमे टेबल की ओर गया जिससे कि उसे देखा ना जा सके, एंड सेट डाउन, और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी मदर कप के अंदर कॉफ़ी हर एक के लिए डाल रही थी। ही सेड माँ, उसने कहा माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, पा कहते हैं कि मैं वापस उस बेबी डियर के पास जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, और उसके हाथ में जो कॉफ़ी की केतली थी वो हवा में बीच में ही ठहर गई। व्हाट फोन, कौन सा बच्चा, कौन सा बेबी डियर, द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, वो बेबी डियर जिसकी मदर को हमने, फीमेल डियर को हमने मारा। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने उसे मारकर उसके लिवर और हार्ट से अपने फादर का जो पॉइजन था, जो जहर था, वो निकाला और फादर को बचाया। शी गैस्प्ड, गैस्प का मतलब मुंह खोलकर गहरी सांस लेना। वेल फॉर पिटी सेक, हाँ दया के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पा कहते हैं कि ये तो हमारी थिंकलेसनेस होगी अगर हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। किसे, फोन को। डो विल्सन सैड, और डॉक विल्सन ने भी कहा कि दैट इज़ राइट मैम, ये बिल्कुल सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कोई भी चीज़ यहाँ पर हमारे संसार में कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में नहीं मिलती। द बॉयज़ इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, लड़का भी सही कहता है और उसके फादर भी सही कहते हैं। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी, वह भी उसके साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं सहायता करूँगा तुम्हारी उसे ढूंढने में, फ़ोन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसकी मदर ने चाय की केतली असहाय होकर के रख दी, क्योंकि उसकी मदर नहीं चाहती थी जॉर्डी जाए और फ़ोन को लेकर आए और यहाँ पर उसे नर्चर करे। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, और वेल इफ़ यू विल गिव इट, और अच्छा होगा कि यदि तुम उसे अपना दूध दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमें उसे और कुछ फीड देने की ज़रूरत नहीं। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा कम ऑन बॉय, आओ बेटा, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम चलते हैं राइडिंग पर घोड़े पर सवार होकर हम ढूंढने के लिए जाते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, मदर बैक्स्टर ने कहा बड़ी ही उत्सुकता से, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। जॉर्डी ने कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले विश्वास दिलाता हूँ कि वापस आ जाऊँगा। मिलव्हील माउंटेड हिज हॉर्स, मिलव्हील घोड़े के ऊपर चढ़ा एंड पुल्ड जॉर्डी अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जॉर्डी को बिठा लिया। देखिए यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर में, जो मिलव्हील जा रहे हैं घोड़े पर बैठकर और जॉर्डी उनके पीछे बैठा है। नाउ ही सैट टू मिलव्हील, और मिलव्हील ने कहा डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि फ़ोन वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी सहायता करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे ढूंढने में सहायता करेंगे अगर वो जिंदा होगा। हाउ यू नो इट इज़ आ ही, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वही फ़ोन है जिसकी मदर को हमने मारा था। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन, और उस डो फोन के ऊपर डो और फोन दोनों के शरीर पर जो स्पॉट्स हैं वो एक लाइन में थे। पा सेज द स्पॉट्स आर वेरी विच वे, और पा कहते हैं कि हर एक फ़ोन के और डियर के जो स्पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। यस नाउ बेटा आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये मैं इकट्ठे आपको दो चैप्टर के जो है वो डिस्कस करूँगी दे करके, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन एक एक लाइन के आपको आंसर डिस्कस करती हूँ। व्हाट हैड हैपन टू जॉर्डीज फादर, जॉर्डी के फादर को क्या हुआ था। दैट ही वॉज बिटन बाय द रैटल स्नेक। हाउ डिड द डो सेव पैनीज लाइफ, और डो ने पैनी की लाइफ को कैसे बचाया। पैनी जो है उसकी मदर है, पैनी की लाइफ को कैसे बचाया, अपनी लाइफ दे करके बचाया।
नाउ वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फ़ोन होम? जॉडी फ़ोन को घर क्यों लाना चाहता था? क्योंकि उन्होंने उसकी मदर को मार दिया था और अब जो है फ़ोन बिल्कुल अकेला था। नाउ इट वॉज दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज द फ़ोन। हाउ डज जॉडी नो दैट द फ़ोन इज़ अ मेल? जॉडी को कैसे पता चला कि जो फ़ोन है वो मेल है? क्योंकि जो उसके स्पॉट्स थे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में थे, एक ही लाइन में थे, और इस तरह से जॉडी को पता चला कि जो फ़ोन है वो एक मेल है। यस, नाउ नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट इसका पढ़ाऊँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है एंड आई नीड इट। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।